अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। इंट्रोडक्शन है न्यूक्लिक एसिड वेयर फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द न्यूक्लाई ऑफ पल्स सेल इन 1869, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लाई 1869 में पल्स सेल से बनाया गया। एंड इन स्पर्म हैड इन 1872 बाय अ स्वीडिश डॉक्टर फ्रीडरिच मिशर एंड नेम्ड एज न्यूक्लियन, यानी कि फ्रीडरिक मिशर ने जो कि स्वीडिश का डॉक्टर था, उसने 1882 में इसका नेम न्यूक्लियन बताया। न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल, यानी कि हमारी ज़िंदगी के जो लिविंग सेल्स होते हैं उसमें ये इंक्लूड होता है, एज वेल एज इन वायरसेस एंड हैव बीन फाउंड टू बी द एसेंशियल सबस्टेंस ऑफ जीन्स एंड द अपरेटस बाय विच द जीन्स एक्ट, यानी कि ये जीन्स में बहुत ज़रूरी सबस्टान के तौर पर यूज़ होता है और इस पर एक्ट भी करता है। इसके बाद है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसकी 2 टाइप्स है, डीएनए और आरएनए। डीएनए मीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मीन राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट आर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि आरएनए और डीएनए के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है ना इसके अंदर होते हैं। ईच ऑफ विच इज अ नाइट्रोजनियस बेस शुगर फास्फोरिक एसिड कम्प्लेक्स, यानी कि इसमें नाइट्रोजनियस और फास्फोरिक एसिड दोनों शामिल होते हैं। इसके बाद है न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। नाइट्रोजनियस बेस दीज आर एरोमेटिक heterocyclic bases and include purine and pyrimidine derivatives। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसमें प्योराइंस हो गए, पैरिडीमियानाइज हो गए। इसकी डेफिनेशन इसको आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद आ जाता है मोनोन्यूक्लियोटाइड। इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म एन एस्टर लिंकेज, यानी कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो एस्टर लिंकेज की फॉर्म में होते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, और इसमें एक शुगर भी पाया जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स भी। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स आ जाता है। न्यूक्लियोटाइड इज अ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड अ कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड 5 कार्बन शुगर। इसके बाद ये नीचे है सम अदर बायो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर दो। डेरिवेशन ऑफ एडिनाइन हो गया, एटीपी ये सारे। इसके बाद ये नीचे टेबल भी बनी हुई है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए। इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए और बायोसोमल आरएनए। It is estimated that transfer RNA 10 to 15%, messenger RNA 5 to 10%, and ribosomal RNA 75% to 80% of the total RNA of the cell। ये इसकी अमाउंट है। messenger RNA encodes the amino acid sequence of one or more polypeptides specified by a gene or set of organ के सेट में ये होता है। ट्रांसफर आरएनए इज रीड द इंफॉर्मेशन कोडेड इन द मैसेंजर आरएनए। ये सारा जो है ना इसको आप लोगों ने जस्ट रीड आउट करना है। इसके बाद आ जाता है नाइट्रोजनस बेस विच मे बी एदर ऑफ प्योराइन एंड pyrimidine। उसके बाद राइबोज विच एक्चुअली इन डी राइबोज फास्फोरिक एसिड। इसके बाद डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA contain the genetic information that gives rise to the chemical and physical properties of living organism। The nucleotides in DNA are linked to each other in the same way as in RNA। However, unlike RNA, DNA is a double-stranded molecule or a double helix and sugar present in it 2 deoxyribose, यानी कि 2 तरह के इसके अंदर होते हैं deoxyribose। Moreover, DNA has a purine and serine and other uracil shape of DNA molecule। Western and Crick in 1953 had realized that the DNA molecule hypothesized that the DNA molecule is a double helix। इसमें डबल हेलिक्स बॉन्ड होते हैं। डबल हेलिक्स ऑफ DNA can be visualized as a spiral staircase wound अराउंड cylindrical axis में cylindrical axis वगैरह पाए जाते हैं।
इसके बाद डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए ए एंड बी प्रेजेंट मेजर ग्रोव रिस्पेक्टिवली। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने रीड करना है। इसके बाद आ जाता है इन डीएनए देयर आर एक्चुअली टू एंटी पैरेलल लॉन्ग मॉलिक्यूल्स में 2 पैरेलल लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ईच मेड अप ऑफ अ वेरी लॉन्ग पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड चेन के बने होते हैं विच आर बाउंड ऑन ईच अदर। दीज 2 चेन्स आर ज्वाइन टू ईच अदर थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल की मुकम्मल लेंथ के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दे आर रिसेप्टिव नाइट्रोजीनियस बेस और नाइट्रोजीनियस बेस भी इसमें इंक्लूड होती हैं। In this joining together a purine only join this pyrimidines. The helical structure repeats at intervals of 3 to 4 nanometer and therefore there are 10 base pair in each complicated helix. Helix is 2 nanometer in diameter, इसकी ये लेंथ। इसके बाद नीचे इसका जो स्ट्रक्चर है इसको भी देख लेना। उसके बाद डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए ए एंड बी रिप्रेजेंट मेजर मैनर ग्रोव। इसके बाद बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए, इसको भी आप लोगों ने देखना है। डीएनए इज द अल्टीमेट कैरियर ऑफ हेरिडेटरी इन ऑल eukaryotes and even most prokaryotes except certain viruses and phages. Genes are composed of DNA. ये DNA से बनी होती है। Genetic information is contained in the form of codes. Code की form में होती है। The double helical structure of DNA explain many of the properties of DNA. DNA has 2 important properties. इसकी 2 important properties होती है जो नीचे है, ये सारी आपने रीड कर लेनी है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसा आप लोगों ने रीड कर लेना। एग्जाम में भी इतना नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो सही से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।